हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उसके अंतर्गत बताएंगे हम आपको कि सभी संविदा करार होती है लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती है। इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ये कैसे होता है। यानी इसको आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे होता है दोस्तों? इसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए दोस्तों हमने आप ये सोच रहे होंगे मैं बार बार ये मेरे वीडियो के अंतर्गत ये दो जो मोस्ट ये चीज़ें ये संविदा विधि के अंतर्गत ये एक तो जो डेफिनेशन दे रखी है 2 के अंतर्गत ए से लेकर जे तक की, और ये सेक्शन 10 बार बार क्यों बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट का। इसके बिना आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा। अगर ये आपने ढंग से याद कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा और पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। मैं आपको यकीन से कहता हूँ ये याद कर लिया तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपकी कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल बेस मजबूत हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट आसानी से कर पाओगे याद, और कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो आसानी से हल हो जाएंगे दोस्तों। तो आप इसके लिए अब जो हमारा टॉपिक है वो उस पर चलते हैं और हम आपको बताते हैं। मैं आपको बार बार स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो धारा 10 है उसकी शर्तें क्या है। अगर ये शर्तें लागू हो जाती है, ये पांचों शर्तें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, स्वतंत्र सहमति हो, सक्षम कौन होता है आपको मैंने बताया था, जो वयस्क हो और जो स्वस्थ चित्त हो, यानी जिसका माइंड अच्छा हो, और जो 18 साल से उम्र का अधिक व्यक्ति होता है वह वयस्क वो सक्षम होता है। पूर्ण प्रतिफल हो, कैसा होना चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। ये धारा 23 के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि धारा 23 के अंतर्गत क्या 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 आता है, ठीक है। और अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया हो, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। इसमें बताया था 26 से लेकर 30 तक के सेक्शन आते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे ढंग से जब इसके क्वेश्चन बनेंगे। इसके लिए आपको समझने वाली बात यही है, जो व्यापार के विरुद्ध करार होता है, जो विवाह के विरुद्ध करार होता है, जो अनैतिक करार हो, जो बाजी के करार हो, आदि के करार, ये सब 26 से 30 में आते हैं। अगर ये सभी चीज़ें, ये आवश्यक तत्व, ये सारे के सारे अगर किसी करार करते समय बन जाते मिल जाते हैं, यानी स्वतंत्र सहमति, यानी कोई प्रेशर में नहीं दिया गया हो, कपटपूर्ण नहीं किया गया हो, उसको बोलते हैं स्वतंत्र सहमति। इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, 13 से 20 में बताया गया है, ठीक है। तो वो स्वतंत्र सहमति होती है जो बिना कपटपूर्ण के दी गई हो, ठीक है, और कोई दबाव ना हो, कोई भूल ना हो, वो स्वतंत्र सहमति होती है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगर ऐसा हो तो स्वतंत्र सहमति होती है, ठीक है दोस्तों। अब आपको करार की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। हमने आपको बताया था ए से प्रस्तावना, बी से प्रपोजल, प्रपोजल स्वीकार हो जाता है तो क्या बन जाता है, वचन, तो सी में वचन, डी में प्रतिफल और ई में करार। करार हमने बताया था जब वचन बन जाता है तो करार बनेगा ही, ठीक है ना। तो हर एक वचन और वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो तो क्या हो जाता है, करार। देखिए आपको डेफिनेशन दोबारा देख लीजिए। यानी करार होने के लिए, यानी सिर्फ करार एग्रीमेंट होगा उससे, हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक सहवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, क्या कहे, करार। अब देखो वचन कब बना, इसमें प्रस्तावना भी आ गई, ठीक है, स्वीकृति भी आ गई और वचन आ गया और प्रतिफल आ गया। ये चारों चीज़ ऊपर की आ जाएगी, ABCD सेक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा, करार बन जाएगा। और करार जब विदित है पर्वतनीय होने के लिए क्या बताया, धारा 10 की, यानी सभी चीज़ें की फुलफिल हो जाती है, यानी सक्षम हो, स्वतंत्र सहमति हो, विधिपूर्ण प्रतिफल हो, विधिपूर्ण उद्देश्य हो और शून्य घोषित नहीं किए गए हो, तो वो पर्वतनीय हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, संविदा। तो संविदा के अंदर करार के सारे आवश्यक तत्व आ गए, तो आपको समझ में आ ही गया। संविदा के अंतर्गत करार के सभी आवश्यक तत्व आ जाते हैं जो करार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। चलिए देखिए, ये आपका एग्रीमेंट हमने आपको समझाई दिया क्या होता है, जो आपको डेफिनेशन 2H में बताई हुई है, सॉरी 2E में बताई हुई है, ठीक है, 5वें नंबर पे आती है, ठीक है। तो आपको पता ही है, ये समझा दिया, ये बता दिया 2G में, ठीक है। सॉरी ये भी गलत बता दी है। देखिए दोस्तों,
2E में आपका आ गया करार और 2H में आएगा संविदा। ठीक है, तो 2H में ये आ गया और 2E में। ठीक है, अगर अब क्वेश्चन बनता है कि सभी संविदा करार होती है लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती है। अब कैसे? तो पहले करार आपने समझा ही दिया, फिर संविदा को समझा दो। तो करार के लिए पहले आवश्यक तत्व क्या होते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो यानी एग्रीमेंट हो, उसके लिए आवश्यक तत्व ये होते हैं, कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। ठीक है, बिना 2 पक्षकारों के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यानी प्रस्तावना स्वीकृति कहाँ से आएगी? तो वो जो प्रस्तावना स्वीकृति आ जाती है तो क्या होना चाहिए? फिर वचन होना चाहिए, वचन के साथ प्रतिफल हो जाता है। ये 3 पॉइंट आ जाते हैं तो वो हो जाता है करार। ठीक है, वो क्या हो जाता है दोस्तों? करार। वो करार बन जाता है। ठीक है, जब करार बन जाएगा तो आपको संविदा चाहिए। ठीक है ना, और संविदा कब बनेगी? जब वह विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, जो धारा 10 के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, और संविदा के लिए 2 आवश्यक तत्व हो गए। इसकी डेफिनेशन आपको पता है ही कि 2H के अंतर्गत बताया गया है कि जब करार विधि द्वारा परिवर्तनीय हो तो वो क्या हो जाता है? संविदा कहलाती है। तो आपको पता ही है कि जब संविदा होगी तो इसमें पक्षकार के बीच में करार होना चाहिए, जो इसकी डेफिनेशन से सिद्ध होते हैं। और ऐसा करार क्या होना चाहिए? विधितः परिवर्तनीय होना चाहिए। अब करार विधितः परिवर्तनीय होने के लिए हमने धारा 10 बता दी है कि 2 पक्षकारों के बीच में हो, स्वतंत्र सहमति से किया गया हो, पक्षकार व्यस्त व स्वस्थ चेत होने चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफूल होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और असंभव कार्य के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। अगर ये सभी चीज़ आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा? करार वैध हो जाएगा और वो परिवर्तनीय बन जाएगा और वह संविदा हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया। यानी संविदा को आप समझा सकते हैं कि संविदा होने के लिए करार होना चाहिए। करार कैसा होना चाहिए? जो धारा 10 में बताइए कि सबको एक्सप्लेन कर देंगे आप कि 2 पक्षकारों के बीच में हो। ठीक है, संविदा के लिए आप ये सब एक्सप्लेन कर देंगे कि 2 पक्षकारों के बीच में हो। ठीक है, 2 पक्षकारों के बीच में हो। ठीक है, स्वतंत्र सहमति में आपको पता ही है, उसके अंदर लिख देंगे आप। क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिख देंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। भूल ना हो, कपट ना हो, ठीक है, दुरुपदेशन ना हो, ठीक है, आदि के बारे में लिख देंगे आप। ठीक है, बहुत सारी चीज़ आएगी, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर आप लिख देंगे सक्षम व्यक्ति में क्या आएंगे? वयस्क व्यक्ति ने किया हो और स्वस्थ चेत व्यक्ति। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया हो। ठीक है, फिर विधिपूर्ण प्रतिफल हो, विधिपूर्ण उद्देश्य हो और अनिश्चित वाले नहीं हो, जो धारा 26 से 30 में बताए गए। अनिश्चित ना हो, व्यापार के विरुद्ध ना हो, वैवाहिक करार ना हो। ठीक है, असंभव कार्य के लिए ना हो, जो धारा 56 हमने इसके बारे में चर्चा की थी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको समझ में थोड़ी दिक्कत आएगी। आप पिछले वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें होगी तो आपका करार क्या हो जाएगा? संविदा हो जाएगी, परिवर्तनीय हो जाएगी। और परिवर्तनीय होते ही ऐसा करार क्या हो जाएगा? आपका संविदा बन जाएगी। और करार के लिए हमने आपको बताई थी 2 पक्षकार होने चाहिए। प्रस्तावना स्वीकृति से क्या बन जाता है? वचन होना चाहिए और प्रतिफल होना चाहिए। तो ये आप संविदा में लिख देंगे कि संविदा कब करार होती है, कि उसमें सब चीज़ें आ जाएगी। तो ये यानी परिवर्तनीय हो जाए और करार हो जाए तो संविदा बन जाएगी। तो संविदा के अंदर करार तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। ठीक है, अब करार संविदा क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो अभी हमने बताया ना पॉइंट, अगर ये पॉइंट नहीं होंगे, 2 पक्षकार, स्वतंत्र सहमति, ठीक है, भूल ये वयस्क और स्वस्थ व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया हो, विधिपूर्ण प्रतिफल ना हो, उद्देश्य नहीं हो, तो ये क्या होगा? परिवर्तनीय नहीं होगा, तो सिर्फ करार बन के ही रह जाएगा। और करार बन के रह जाएगा तो ये संविदा नहीं बन पाएगी। तो करार कौन कौन से होते हैं? इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। करार देखिए दोस्तों, बहुत सारे तरह के करार होते हैं। ठीक है, तो अगर ये करार ही बन के रह जाते तो ये संविदा नहीं बन पाती है। ठीक है, और संविदा होगी तो क्या होता है? आपके पास ऑप्शन रहता है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है, न्यायालय के अंतर्गत आप केस कर सकते हैं। यानी आपके पास न्यायालय में वाद करने के लिए आवश्यक बन जाता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कोई भी करार होता है, तो उसमें पक्षकारों के बीच में एक के अधिकार और एक के दायित्व उत्पन्न होता है। ठीक है, और कोई व्यक्ति अपने
कर्तव्य का पालन नहीं करता तो दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके कर्तव्य का पालन कराने के लिए न्यायालय के लिए माध्यम से जा सकता है। लेकिन कब जा सकता है, जब वह विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। अगर वह विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होती है तो न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकता है। इसको हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ए बी को अपना वाहन 50,000 रुपये में बेचने का वचन देता है, ठीक है, जिस पर ए सहमत हो जाता है। ए और बी के बीच निष्पादित ऐसा करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, ठीक है, सारी चीज़ फुलफिल करता है, ठीक है। यदि दूसरा पक्षकार अपने एक वचन का पालन नहीं करता है तो पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार से वचन का पालन करवाने के लिए न्यायालय के समक्ष जा सकता है, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, वैधानिक अधिकार बन जाता है, विधि अधिकार बन जाता है, यानी सामने वाले व्यक्ति से अपने कर्तव्य का पालन करवा सकता है, अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ये होती है संविदा यानी परिवर्तनीय होने का फ़ायदा। अब दूसरी तरफ हम उदाहरण देते हैं करार के बारे में। करार विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। करार देखिए दोस्तों बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये देखिए उदाहरण हमने बताया कि सामाजिक करार, राजनीतिक करार, पारिवारिक, धार्मिक और नैतिक। देखिए दोस्तों, सामाजिक करार वो करार होते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, अतः समाज में रहते हुए उसे क्या करना पड़ता है, अपने संबंधों के कारण अनेक प्रकार के करार करने पड़ते हैं। अब संबंधित पक्षकार में से किसी एक करार भंग हो जाता है तो इस दशा में दूसरे पीड़ित पक्षकार उसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं करा सकता, क्योंकि सामाजिक करार है, विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होती है और किसी प्रकार का प्रतिकर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण पे ये बोल सकते हैं हम कि ए ने बी को भोजन के लिए बुलाया, ठीक है, जिसके लिए बी राजी हो जाता है, हाँ मैं भोजन के लिए आ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन बी भोजन पे नहीं जाता है, ए का भोजन खराब जाता है, ए ने तैयारी पूरी कर ली थी, ठीक है, या लेट आता है, भोजन खराब हो जाता है, तो इसके लिए ए बी के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता क्योंकि सामाजिक करार है। इसी प्रकार पारिवारिक करार होते, राजनीतिक करार क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, जब चुनाव प्रचार के दौरान राजनेता क्या करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के वादे करते हैं कि मैं आपके लिए पानी लगा दूंगा, बिजली लगा दूंगा, आप मुझे वोट दीजिए, अनेक प्रकार के वादे करते हैं जनता के साथ, ठीक है। लेकिन वो क्या है, विधिक संबंध स्थापित नहीं करने की भावना अभाव रहता है, विधिक संबंध स्थापित करने का अभाव रहता है। इस कारण वह क्या होता है, परिवर्तनीय नहीं होते राजनीतिक करार, इसलिए न्यायालय में कोई नहीं जा सकता। तो ये राजनीतिक करार से करार बन के रह जाते हैं, संविदा नहीं बन पाती है। इस कारण ऐसे वादों पे भी केस नहीं किया जा सकता है। अब पारिवारिक करार क्या होते हैं, परिवार में रहने के कारण कई बार पारिवारिक सदस्यों में आपस में समय समय पर अनेक करार कर लेते हैं, तो इसको भी संविदा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें धारा 10 की प्रतिफुल वो नहीं आती है, फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। जैसे पति पत्नी को बोलते हैं मैं तुमको ये कर लूँगे, मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दिलाऊंगा इस तारीख को तुम्हारी बर्थडे पे, तो ऐसे करार पे, पारिवारिक करार है, इन पे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, ठीक है ना, ये सिर्फ करार बन के रहते हैं। और धार्मिक करार क्या होता है, कई बार क्या होता है, प्रत्येक जो धर्म का मालिक होता है, यानी कोई पंडित वगैरह हो गया, मौलवी हो गया, बोलते हैं कि अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको पास हो जाएंगे, या एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो आपको मिठाई चढ़ाना, ये कर लेना है, पूजा पाठ करवा लेना, हवन कर लेना, ऐसे करने से ये हो जाएगा। तो अगर वो नहीं होता है तो इसके लिए आप न्यायालय में केस नहीं कर सकते, क्योंकि ये धार्मिक करार है, ठीक है, संविदा नहीं का रूप नहीं धारण कर पाए थे, इसलिए इस पर केस नहीं कर पाते, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये नैतिक करार क्या होता है, जब सामाजिक क्षेत्र में रहता है इंसान तो नैतिकता अपना उत्पन्न हो जाती है उसमें, ठीक है। कि जैसे हमने बताया था आपको उदाहरण के लिए, ए ने बी को एक दिवस विशेष पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था, बी सहमत हो जाता है, उस दिवस पे ए भोजन की तैयारी कर लेता है, लेकिन बी भोजन पर नहीं आता है। इस करार को न्यायालय के माध्यम से पालन नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये नैतिक दायित्व है, ठीक है ना। क्या है ये, नैतिक दायित्व, ये नैतिक दायित्व बन जाता है, इस कारण इसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता दोस्तों। अगर आपको ये सभी पांचों पॉइंट अगर आ जाए तो आप बोलेंगे ये सिर्फ करार है, ये संविदा का रूप धारण नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, सिर्फ करार बन के ही रह जाते हैं। और संविदा, इससे आपको पता भी चल गया होगा कि संविदा का क्षेत्र छोटा होता है, करार का क्षेत्र बड़ा होता है। अगर अंतर पूछे तो आप ये भी बोल सकते हैं,
ठीक है। संविदा के लिए 3 बातें आवश्यकता, संविदा के लिए 2 बातें आवश्यक होती है, करार और विधि द्वारा परिवर्तनीय, और जबकि करार के लिए 3 बातें आवश्यकता है कि क्या होना चाहिए, 2 पक्षकार होने चाहिए, प्रस्ताव स्वीकृति वचन होना चाहिए और प्रतिफल होना चाहिए। ठीक है ना। करार कैसा भी हो सकता है, वैधानिक, अवैधानिक, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। ठीक है ना। जबकि संविदा कैसे हो सकती है, पूर्णतः परिवर्तनीय और विधि द्वारा वैध होगी। ठीक है ना। इस प्रकार से, और करारों से क्या होता है, आपस में दायित्व उत्पन्न नहीं होते, अधिकार और दायित्व का उत्पन्न नहीं होते, जबकि संविदा से अधिकार और दायित्व, वैधानिक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आप अंतर भी लिख सकते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी हल कर लेंगे कि संविदा और करार क्या होता है। नहीं, इससे आपका सिद्ध हो जाता है कि सभी संविदा करार होती है, लेकिन सभी करार संविदा नहीं होते हैं, क्योंकि करार कुछ धार्मिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक करार होते हैं जो सिर्फ करार बन के रह जाते हैं, संविदा का रूप धारण नहीं कर पाते। ठीक है। और संविदा में करार होता है और वैधता परिवर्तनीय हो जाता है तो वो संविदा बन जाती है। इस प्रकार से आप उपरोक्त के आधार पर निश्चित कर सकते हैं कि सभी संविदा करार होती है, लेकिन सभी करार संविदा नहीं होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको और ढंग से जानना है तो आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। हम आगे वाले वीडियो में अब प्रस्ताव के स्वीकृति के बारे में, इनके एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक को ढंग से पढ़ाएंगे, ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, आपके कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाए या बड़े क्वेश्चन आ जाए, आप उसको आसानी से हल कर ले। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं अलविदा करता हूँ, और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक नॉलेज बढ़े उनकी भी, और आपको भी फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।